हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय साइंस एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट, जिसमें हमने देखा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था एल्कोहल का, और टाइप्स ऑफ एल्कोहल देख लिए थे कि एल्कोहल कितने टाइप का होता है। स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में देखेंगे कि जो एल्कोहल है उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है और एल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं, तो उनका डिस्कशन आज के वीडियो में हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक है अपना एल्कोहलों का नामकरण। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सिलेबस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम एल्कोहलों का नामकरण। ठीक है, सबसे पहली बात करें दोस्तों तो एल्कोहलों का नामकरण हम करते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल से। ठीक है, अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा लिया जाए तो बनने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहलाती है। ठीक है, किस प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल से, यदि यहाँ पर कोई भी अपने पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यदि इस हाइड्रोकार्बन में से हम H का प्रतिस्थापन कर दें तो हमें प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, तो इसके द्वारा हम एल्कोहलों का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। जैसे इधर समझिएगा, हमारे पास है कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन, ये एल्केन है। ठीक है, इस एल्केन से यदि हाइड्रोजन का निष्कासन कर दें तो बनने वाला हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या बनेगा? एल्काइल। ठीक है, कहने का मतलब ये तो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन, और ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जबकि एक हाइड्रोजन का क्या कर दिया अपन ने? निष्कासन कर दिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CnH2n+1। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये वाला है हाइड्रोकार्बन रेडिकल का, और एल्कीन का फॉर्मूला ये है। इसी से आगे हम एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, अपने पास कोई भी एल्केन है। ठीक है, ये है RH कंपाउंड, यहाँ कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। यदि इस एल्किल समूह से हम क्या कर दें? हाइड्रोजन का निष्कासन कर दें तो बनने वाली स्पीशीज क्या बचेगी? R- बचेगी कि नहीं? इसे ही हम क्या बोलते हैं बताओ? एल्काइल बोलते हैं कि नहीं? तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? एल्कोहलों का नामकरण करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, इधर समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। CH3H, ये क्या है? CH4 कंपाउंड है कि नहीं? या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH4 कंपाउंड। ठीक है, यदि इस CH4 से हम H प्रतिस्थापन कर दें या हटा दें तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? CH3-, ये बनेगा कि नहीं? अब पहले तो इसका नाम क्या था बताओ? मैथेन। लेकिन यदि इसका हाइड्रोजन निष्कासन कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल मिथाइल। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें हम CH3 CH2H, ये क्या है? एथेन। इसमें से हम क्या कर दें? हाइड्रोजन का निष्कासन कर दें तो क्या बनेगा? CH3 CH2
H, इसे बोलते हैं हम इथाइल। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं हम। और एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 डैश, इसे क्या बोलेंगे बताओ, इसे बोलेंगे N प्रोपाइल। ठीक है, CH3 CH CH3 डैश, इसे क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पर CH3 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 डैश, इसे क्या बोलेंगे, ये देखो 1 2 3 4, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम नेक्स्ट कंपाउंड की, CH3 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 CH2 डैश, इसे क्या बोलेंगे, इसे वैसे तो बोलेंगे नियोपेंटेन, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन का निष्कासन, तो इसे क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, इसे क्या बोलेंगे, वाइनिल। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश, इस समूह को क्या बोलेंगे, एलाइलिक। यदि यहाँ पर ले लें हम, ये अपने पास क्या है, बेंजीन। यदि इससे एक हाइड्रोजन क्या कर दें, निष्कासन, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा फिनाइल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, जबकि इसका होता है C6H5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हमें ये अल्किल समूहों का नामकरण पता होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है समझने के लिए। यहाँ पर देखो, ये अपने पास कोई समूह है, इसे क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। ठीक है, यहाँ पर देखें हम इसकी बात करें, यदि इससे एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH2 डैश, ये समूह होगा, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, यदि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निष्कासन कर दें तो यहाँ पर बनेगा कंपाउंड CH, इसे बोलते हैं बेंजल। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का निष्कासन कर दें तो यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड होगा बेंजो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। यदि बेंजीन वाले से CH2 समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइल समूह। यदि CH समूह जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं बेंजल, और यदि C ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं बेंजो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक और देख लेते हैं हम। ये हमारी क्या है, बेंजीन वाले है, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है,
तो इसके रेस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि बेंजीन वैल्यू की कौन कौन सी पोजीशन ऑर्थो होती है, कौन सी पोजीशन मेटा होती है, कौन सी पैरा। इस सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी दोनों निकटवर्ती पोजीशन होती हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये दोनों पोजीशन ये कहलाती हैं मेटा पोजीशन, और ये वाली कहलाती है पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये 3 पोजीशन होती हैं जनरली। सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी हुई दोनों निकटवर्ती पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, जस्ट उसके नीचे वाली मेटा, और सब्स्टिट्यूएंट से जस्ट सीधे विपरीत सामने वाली ये कहलाएगी पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं अल्कोहल के नामकरण की तरफ। यहाँ पर देखो, अल्कोहल का नामकरण की बात करें तो अल्कोहल का नामकरण 3 पद्धतियों में करते हैं। पहला है साधारण नामकरण पद्धति। ठीक है, साधारण पद्धति में यदि हम अल्कोहल का नामकरण की बात करें तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल के रूप में किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से, इधर देखिएगा। यदि यहाँ पर मैं आपको नामकरण का सूत्र बताऊंगा, साधारण नामकरण का सूत्र एक फॉर्मूला है, उसके द्वारा आप किसी भी अल्कोहल का साधारण नामकरण कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा क्या है वो फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस अल्कोहल। इस सूत्र के द्वारा आप साधारण नामकरण अल्कोहल का कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल अपन ने देख लिया कौन कौन से होते हैं, समझ लिया अच्छी तरीके से। बस उसके आगे क्या ऐड करना है, हमें अल्कोहल ऐड करना है। अल्कोहल ऐड करते ही क्या हो जाएगा, अल्कोहल का साधारण नामकरण हो जाएगा। किस प्रकार से, इधर देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर CH3OH। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो अल्किल समूह है इसे हमने क्या बोला था, मिथाइल बोला था कि नहीं। ये वाला समूह मिथाइल बोला था हाइड्रोकार्बन रेडिकल में, तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। और उसके बाद क्या ऐड करना है हमें, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें CH3CH2OH की, तो इस वाले अल्किल को क्या बोला था हमने, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार से आप बना सकते हो कोई सा भी CH3CH2CH2OH। इसे क्या बोले थे, एन प्रोपाइल अल्कोहल। कहने का मतलब, इस वाले ट्रिक को ध्यान में रखो कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है और उसके आगे हमें क्या जोड़ना है, अल्कोहल जोड़ना है। इसी प्रकार से हम और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, CHOH CH3 ये है, तो इसे क्या बोला था हमने, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो CH3CHOH CH2CH3, इसका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका नामकरण हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटाइल और अल्कोहल। ठीक है,
इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, CH3 ये इस एल्काइल को क्या कहा अपन ने, टर्सरी बोला था, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि यहां पर देखो ये कौन सा समूह है, 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक और देखा था हमने CH3CH2, यहां पर समझिएगा CH3CH2OH, इसको क्या बोला था, नियो पेंटाइल अल्कोहल ऐड कर देंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद इस प्रकार से आप कोई सा भी अल्कोहल का क्या कर सकते हो, साधारण नामकरण कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक, इसके द्वारा कोई से भी अल्कोहल का साधारण नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, इतना ही समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम सेकंड पद्धति की ओर चलते हैं। सेकंड पद्धति है हमारी सेकंड पद्धति, देखो भाई सेकंड पद्धति है हमारी व्युत्पन्न नामकरण पद्धति। यदि हम व्युत्पन्न नामकरण पद्धति द्वारा अल्कोहल का नामकरण की बात करें तो व्युत्पन्न पद्धति में जो व्युत्पन्न अल्किल समूह होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अल्कोहल का नामकरण करते हैं। जैसे सबसे पहला अल्कोहल ही मान लेते हैं हम, यहाँ पर ये है हमारा CH3OH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसे क्या बोला जाता है, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। और यही क्या है, व्युत्पन्न अल्कोहल है, क्योंकि एक कार्बन वाला अल्कोहल है, सबसे कम कार्बन वाला यही बनेगा, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न अल्कोहल। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न नामकरण पद्धति द्वारा अल्कोहल का नामकरण करते हैं। इसे रखा गया, इसे बोलते हैं कार्बिनोल। कहने का मतलब इस व्युत्पन्न अल्कोहल को क्या कहा जाता है, कार्बिनोल। इस समूहों को तो हम क्या बोलेंगे, कार्बिनोल बोलना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्रिक के द्वारा देखते हैं कि इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, नामकरण सूत्र, यहाँ पर देखिएगा प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, दो के द्वारा करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स किसके लिए यूज करेंगे, प्रतिस्थापी के लिए, और सफिक्स किसके लिए यूज करेंगे, कार्बिनोल। कोई सा भी कंपाउंड हो, सफिक्स क्या यूज करेंगे हम, कार्बिनोल, और प्रीफिक्स जो भी प्रतिस्थापी होगा उसका नामकरण। ठीक है, इन दो के द्वारा ही हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण करते हैं अल्कोहल का। ठीक है, किस प्रकार से, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास कंपाउंड है CH3OH। ठीक है, ये कंपाउंड है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस कंपाउंड में प्रीफिक्स है क्या, कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लगने वाला क्या देखेंगे, सफिक्स में क्या लिखेंगे, कार्बिनोल। तो डायरेक्टली ही इसका नामकरण क्या हो जाएगा, बताओ, कार्बिनोल। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2OH। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो समझने की बात क्या है कि हमको ये वाला ग्रुप तो क्या है हमारे पास, कार्बिनोल सफिक्स है कि नहीं, और इससे जुड़ा हुआ जो ये समूह होगा वो ही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा कि नहीं, बताओ प्रतिस्थापी कहलाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का नामकरण और उसके बाद सफिक्स क्या जोड़ देंगे, कार्बिनोल। तो यहाँ पर इसका नामकरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताओ प्रतिस्थापी का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और अंत में क्या जोड़ देंगे, कार्बिनोल। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिएगा, CH3 CS2 CS2OH। अब इसका नामकरण आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये वाला ग्रुप तो क्या है हमारा, कार्बिनोल ग्रुप, और इससे जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी क्या है, इथाइल। तो इसे क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बिनोल। ठीक है, इसी से आगे एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CHOH CS3, ये है। इसका नामकरण करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ये वाला ग्रुप तो क्या हो जाएगा हमारा, कार्बिनोल, इससे इधर भी मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है और इधर भी मिथाइल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इसकी संख्या कितनी होगी, 2। तो इसे क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल कार्बिनोल। समझ में आ गया। इसी प्रकार से यदि हम एक और एग्जांपल देखें, CH3 CHOH CS2 CS3, इसका नामकरण करेंगे तो किस प्रकार से, ये तो क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। अब इधर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। तो अल्फाबेट के अनुसार कौन सा होगा, सबसे पहले इथाइल, तो इसे क्या बोलेंगे, इथाइल, इसके बाद मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दो के द्वारा आप क्या कर सकते हो, व्युत्पन्न पद्धति में अल्कोहल का नामकरण कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पद्धति नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो देखते हैं हम थर्ड पद्धति क्या है हमारी अल्कोहल के नामकरण की। यहां पर बात करते हैं हम थर्ड पद्धति की, अल्कोहल के नामकरण की थर्ड पद्धति है IUPAC नामकरण पद्धति। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं हम, अल्कोहल का। तो यहाँ पर देखो अल्कोहल के लिए यदि हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह OH। ठीक है, इसके लिए हम बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स होता है यहाँ पर हाइड्रोक्सी, और सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होता है ऑल। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है। यदि अल्कोहल को प्रीफिक्स के रूप में माना जाए तो हम नामकरण में करेंगे हाइड्रोक्सी, यदि सफिक्स के रूप में माना जाए तो अंत में क्या लिखेंगे, ऑल। ठीक है, इस प्रकार से हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं। अब मैं आपको एक IPSC नामकरण की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका आसानी से नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो देखिएगा ट्रिक क्या है हमारी। सबसे पहले इधर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे P की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे WR की, उसके बाद हम बात करेंगे SP की, और उसके बाद हम बात करेंगे SS की। ठीक है, ये चार बातें हैं। अगर इन बातों को आपने समझ लिया
तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा भी कंपाउंड हो, गारंटी से आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार से, यहाँ पर समझते चलिएगा। यहाँ पर पी का मतलब है प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पर आर का मतलब है वर्ड रूट, और यहाँ पर इसका मतलब है प्राइमरी सफिक्स, और इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इन 4 बातों के द्वारा आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अब सबसे पहले समझिएगा कि ये प्रीफिक्स होता क्या है। किसी भी कंपाउंड के या यौगिक के नामकरण के आगे लगने वाले समूह को ही क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स बोला जाता है। कहने का मतलब ये नामकरण में आगे लगता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी के लिए किसका यूज करते हैं, प्रीफिक्स का यूज करते हैं। वर्ड रूट किसके लिए यूज करते हैं, इसका मतलब होता है एल्क, ठीक है। एल्क की बात करें तो यहाँ पर किसके लिए यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। कहने का मतलब जो हमारी कंपाउंड में जो लंबी श्रृंखला होगी कार्बन की, उसके द्वारा हम क्या लगाएंगे, वर्ड रूट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी समझा दूंगा मैं। ये किसके लिए यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स होता है यदि कंपाउंड में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, ठीक है। इसके बाद यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो यूज करेंगे इन, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो यूज करेंगे आइन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है, इसको यूज करते हैं हम क्रियात्मक समूह के लिए। कहने का मतलब हम जिस भी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे उसका यूज करेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एमीन हो गया, ईथर हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर लगता है, इसे कहाँ पर लिखते हैं, अंत में लिखते हैं, ठीक है। इन 4 बातों के द्वारा अभी मैं आपको किसी भी अल्कोहल का नामकरण करके दिखाऊंगा, आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ये वर्ड रूट होता क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो वर्ड रूट का मतलब ये है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। वर्ड रूट का मतलब ये होता है कि यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे मैथ, ठीक है। कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ पर यूज करेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो यहाँ पर यूज करेंगे प्रोप। 4 है तो यहाँ पर वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट। 5 है तो यहाँ पर वर्ड रूट यूज करेंगे पेंट। 6 है तो यहाँ पर यूज करेंगे हेक्स। 7 है तो यहाँ पर यूज करेंगे हेप्ट। 8 है तो यहाँ पर यूज करेंगे ऑक्ट। 9 है तो यहाँ पर यूज करेंगे नॉन, और 10 है तो यहाँ पर यूज करेंगे डेक। तो ये होता है वर्ड रूट। समझ में आ गया होगा, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नोमेनक्लेचर की तरफ।
सबसे पहला ही कंपाउंड देख लेते हैं हम, यहाँ पर CH3OH ग्रुप है, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसका अपन को क्या करना है, IPSC नामकरण पद्धति द्वारा इसका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे हम इसके लिए कि यहाँ पर इस कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स है क्या, कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे वर्ड रूट, सेकंड नंबर पर इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, मैथ, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम मैथ, ठीक है। सेकंड कंडीशन खत्म हो गई। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड कंडीशन पर आएंगे, प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन की संख्या 1 ही है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या करेंगे, एन, ठीक है। इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स क्या है अपने पास, कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH, तो OH के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, ऑल, ठीक है। ये हमारा नामकरण हो गया। अब एक बात और आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या है कि यदि प्राइमरी सफिक्स का, SP का प्राइमरी सफिक्स का ये जो ई है, ये ई है, ये उस स्थिति में हटाते हैं, उस स्थिति में हटाते हैं, हटाते हैं जब इसके आगे, जब सेकेंडरी सफिक्स में प्रथम अक्षर क्या यूज होता हो, A, E, I, O, U, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी सफिक्स का ये ई उस स्थिति में हट जाता है जब सेकेंडरी सफिक्स का जो पहला अक्षर है वो A, E, I, O, U होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कहीं भी लिख लीजिएगा कि ये ई किस लिए हटाते हैं नामकरण में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है अपने पास, मैथ, ठीक है। उसके बाद जोड़ेंगे ANE। अब इस ई के बाद देखेंगे O आ रहा है, वोवल्स आ रहा है, तो इस ई को हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, ऑल, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पर वही कंडीशन 1 और 2 प्रतिस्थापी नहीं है। सेकंड नंबर कंडीशन पर चलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन 1 और 2 के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, वर्ड रूट एथ, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन, और उसके बाद ऑल, तो इसका नामकरण हो जाएगा एथेनॉल। इस प्रकार से इस हमारी ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। सिर्फ आप इन किसी भी अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। इसके लिए हम बात करें तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। यहाँ पर बात करें CH3 CHOH CH3, इसका नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर देखो इसे क्या बोलेंगे, सबके 3 के लिए प्रोपेन
और 2 पर क्या है, ऑल, प्रोपेन टू ऑल, या 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें CH3 CHOH CH3 CH2 CH3। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, तो इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, या ट्यू ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसका नामकरण CH3 CH3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट 4 1 2 3, तो ये देखो ये क्या हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स किस पर है, 2 पर है, तो 2 प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन क्या है अपने पास, प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप है अपने पास ऑल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। लेकिन यहाँ पर देखो ये हाइड्रोक्सी कितने पर है, 2 पर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसको उठाकर, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये इसका नामकरण हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं CH3 CHOH COOH। ठीक है, इसका नामकरण देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ पर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले उसको हम सफिक्स मानेंगे जिसकी वरीयता सारणी में क्या हो, सबसे उच्चतम हो, तो इसे हम क्या मानेंगे, सफिक्स के रूप में। इसको क्या मानेंगे हम, प्रतिस्थापी के रूप में। तो ये 2 पर क्या है, प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी 3 है, तो यहाँ पर प्रोपे, उसके बाद नोइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी अल्कोहल का आईपीएससी नामकरण कर सकते हो। तो ये थी हमारी ट्रिक आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समावयवता, अल्कोहलों में समावयवता। ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, तो हम यह देखेंगे कि इस अल्कोहलों में कौन कौन से प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ठीक है, जनरली देखते हैं हम अल्कोहलों में सबसे पहली समावयवता पाई जाती है, बात करें तो श्रृंखला समावयवता। ठीक है, इसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, श्रृंखला समावयवता सबसे पहले तो होती क्या है, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, ऐसे यौगिकों के द्वारा कौन सी समावयवता प्रदर्शित होती है, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम। जनरली एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपको अणुसूत्र देगा और कहिएगा इस अणुसूत्र के लिए श्रृंखला समावयवी बनाइए या श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम अणुसूत्र C4H10O में श्रृंखला समावयवता या समावयवी। ठीक है, किस प्रकार से बनेंगे, सबसे पहले देखिएगा CH3 CH2
CH2OH। सबसे पहला तो ये बनेगा, ठीक है, सबसे पहला जनरली बना लेंगे। उसके बाद सेकंड देखेंगे कौन सा समावयव बनेगा, CH3CH CH2OH, ठीक है। तो ये दोनों आपस में श्रृंखला समावी हैं, ठीक है। किस प्रकार से, यहाँ पर देखो कि ये वाला समूह क्या है और ये वाला समूह तो समान होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो कार्बन श्रृंखला है ये क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावी बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब समावी वही होता है जिसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, भिन्न होता है। तो इधर देखिएगा, इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, और इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। यदि आपको कंफ्यूज हो समावियों में तो प्रत्येक समावी का नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा। नोमेनक्लेचर यदि अलग है तो समावी भी अलग है, और नोमेनक्लेचर सेम आ गया तो वो आपका जो आइसोमर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड समावता की तरफ चलते हैं। सेकंड समावता है अपनी स्थिति समावता, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले होती क्या है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिक क्या दर्शाते हैं, स्थिति समावता दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं C3H8O, ये क्या हो जाएगा हमारा, अणुसूत्र में क्या दर्शाना है हमें, स्थिति समावता दर्शाना है। तो किस प्रकार से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, CH3CH2OH, एक तो ये बनेगा आइसोमर। सेकंड क्या बनेगा आइसोमर, देखते हैं यहाँ पर CH3CHOHCH3, ठीक है। ये दोनों आइसोमर आपस में एक दूसरे के स्थिति समावी हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर देखें तो 1 2 3, ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये तो कार्बन संख्या 1 पर है, और इसमें देखें तो 1 2 3, अब इसकी स्थिति क्या हो गई, फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो गई। तो ये क्या दर्शाएंगे, आपस में स्थिति समावता दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं समावता नंबर 3 की बात करें तो थर्ड है हमारी क्रियात्मक समूह समावता, ठीक है। इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल और ईथर होते हैं वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावी होते हैं। क्यों, क्योंकि रीज़न है कि इन दोनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो एक ही होता है। किस प्रकार से, यदि हम बात करें अल्कोहल की और ईथर की, तो इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। ये जनरली समान होता है, इसीलिए ये एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अणुसूत्र C2H6O में, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहला होगा हमारा CH3CH2OH, ठीक है। ये तो क्या है, अल्कोहल। यदि हम इसी अणुसूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा CH3OCH3, ये क्या है हमारा ईथर, ठीक है।
अब इन दोनों में देखो तो ये अणुसूत्र समान है, इन दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, OH समूह है और यहाँ पर क्या है, ईथर समूह है, ऑक्सीजन समूह है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे बताओ, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हम कह सकते हैं कि ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म नंबर 4, ये होती है हमारी प्रकाशिकी समावयवता, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। वे एल्कोहल जो कीरेल कार्बन रखते हैं उनमें प्रकाशिकी समावयवता पाई जाती है। कहने का मतलब प्रकाशिकी समावयवता के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि एल्कोहल में कीरेल कार्बन का पाया जाना होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एल्कोहल जो कीरेल कार्बन रखते हैं उनमें प्रकाशिकी समावयवता पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर 2-ब्यूटेनॉल एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। 2-ब्यूटेनॉल, सबसे पहले तो ये होता क्या है, 2-ब्यूटेनॉल CH3 CHOH CH2 CH3। यदि हम बात करें 1 2 3 4 तो यही क्या होता है, 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि इस कंपाउंड में कीरेल कार्बन है कि नहीं। यदि हम देखें तो इस कार्बन की, तो इसकी एक वैलेंसी CH3 के द्वारा जुड़ी हुई है, एक वैलेंसी OH समूह के द्वारा और एक वैलेंसी इथाइल समूह के द्वारा और एक हाइड्रोजन के द्वारा। तो चारों वैलेंसी समान है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कीरेल कार्बन। ये क्या है हमारा, कीरेल कार्बन। तो ये कंपाउंड क्या दर्शाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा, यदि हम बात करें, एक तो ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर हम मिरर लगा दें तो ये इसका जस्ट दर्पण बनेगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रकाशिकी समावी होंगे। इसे हम बोल सकते हैं डी फॉर्म और इसे बोल सकते हैं एल फॉर्म। ये एक दूसरे के क्या हैं, प्रकाशिकी समावी होते हैं। तो ये थी आपकी अल्कोहलों में समावयवता, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने देख लिया है अल्कोहलों का नामकरण और अल्कोहलों में पाई जाने वाली समावयवता, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।